आपका स्वागत है MK क्लासेस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस को हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे आज, यानी कि देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, आज इंट्रोडक्शन आपका केवल होगा कंप्लीट। क्या क्या चीज़ें मैट्रिक्स में होती हैं हम पहले उनकी बात करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, उसके आगे दिन हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं मैट्रिसेस। तो हम पहली बात मैट्रिसेस की डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। मैट्रिक्स क्या है, लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर अरे। अरेंजमेंट यानी अरे को आपका अरेंजमेंट बोलते हैं ऑफ नंबर्स और फंक्शन। अब इसका समझते हैं क्या है, यानी कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगल आपको पता है यानी कि आयत, इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है ना। तो यानी कि अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक आपकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। किस किस चीज़ की, अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या क्या होंगे, आपके नंबर्स होते हैं और फंक्शन होते हैं। यानी कि जो रेक्टेंगुलर आपका अरेंजमेंट जो बनाएंगे उसके अंदर आपका क्या रखा जाएगा, नंबर रखा जाएगा, और क्या रखे जाएंगे, फंक्शन रखे जाएंगे। सर नंबर तो समझ में आ रहा है कि चलो रख दिया आपने, लेकिन फंक्शन आप क्या, सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके वो देखो यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा गया है। यानी कि नंबर भी रख सकते हैं हम लोग, फंक्शन भी रख सकते हैं। जो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो क्या कहलाएंगे, आपकी मैट्रिक्स कहलाएंगी। बस इसमें प्रॉपर बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। मैट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिसेस क्या होती हैं। मैट्रिसेस आपकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किन किन का, नंबर और उनके फंक्शन का। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। पहला इसमें पॉइंट आपका आता है एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। अब मैट्रिसेस में एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो आपके नंबर और जो फंक्शन रखे जाते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं, उन्हीं को एलिमेंट बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल जो ए मैट्रिक्स हमने राइट करी है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, सर 3 यहाँ है 3 यहाँ, यानी कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए, यहाँ भी सर 6 हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी कितने हो गए, 4 हो गए टोटल। अब ये मत करिएगा कि सर इसके साथ 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ ऐड लगा हुआ है इसका मतलब ये 2 हो गए, नहीं, ये पूरा आपका कंप्लीट एक ही समझा जाएगा। उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, यानी कि इसके अंदर 4 हुए। तो ये क्या है, इसके आपके एलिमेंट हो गए, यानी कि अवयव हो गए आपके। तो उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। अवयव क्या है, अब बात करते हैं मेन जो जहाँ से मैट्रिक्स स्टार्ट होती है, यानी कि अब बोलते हैं क्या, रो। अब रो क्या होती है, तो रो को थोड़ा समझते हैं। ऐसे हमने फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स यूज करी, मैंने एक मैट्रिक्स यूज करी, इसमें ए लिया। अब देखो ए हमने मैट्रिक्स ले लिए, कोई किसी भी तरह बना सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किस किस का, नंबर और फंक्शन का, हमने केवल नंबर बनाए। अब सिंपल सी बात इसमें मैं कहूँ आपसे क्या एलिमेंट कितने हैं, सिंपल सी बात कहेंगे सर 3 यहाँ 3 यहाँ 6 हो गए। अब यहाँ हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रो। तो रो क्या है आपकी, जो इधर लाइनें होती हैं, यानी कि ये जो लिखी होती हैं ये प्रॉपर क्या होती है, ये आपकी रो होती हैं। यानी कि एक आपकी रो ये हो गई, इसको हम लोग बोल देते हैं R1। ये आपकी रो क्या हो गई, एक ये हो गई, यानी कि इसको बोल देते हैं R2। यानी कि ये जो लाइन इधर है, एक जो लाइन ये, यानी इसमें यही आपकी रो है। तो इसमें टोटल कितनी रो हुई, 2 रो हुई। रो मतलब क्या, सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षैतिज होती हैं प्रॉपर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसी में, एक आपका आता है कॉलम का। अब समझते हैं कॉलम क्या होता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने एक मैट्रिक्स और यूज करी, इसमें 0 1 2 हमने एक और मैट्रिक्स यूज करी। अब इसमें हमको बताना क्या है, इसमें कॉलम क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका रिविजन कराना चाहूँगा इस चीज़ में। मैं आपको इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो आपके सीधा दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी, सर इसमें एलिमेंट 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि 9 एलिमेंट हो गए। बिल्कुल करेक्ट हैं आप। मैं आपसे कहूँ इसमें रो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एक ये रो एक ये रो एक ये रो, यानी कि इसमें 3 रो हो गई, यानी 3 रोज हैं आपकी। बिल्कुल सही। आपका आता है कॉलम। कॉलम यानी कि ये जो आपकी लाइनें होती हैं, इधर की जो आपकी लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें होती हैं ये प्रॉपर क्या होती है, ये आपके कॉलम होते हैं। यानी कि ये पहली लाइन हो गई तो इसको बोल देते हैं C1, ये आपकी दूसरी लाइन है इसको बोल देते हैं C2, ये आपकी थर्ड लाइन इसको बोल देते हैं C3। तो उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आई होगी। रो क्या हुआ, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो है, जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो क्या हो गई, आपकी कॉलम हो गई। वर्टिकल मतलब जो ऊर्ध्वाधर लाइन है। ठीक है, इसे आप समझते हैं क्या, आपके पास जो पोल लगे होते हैं बिजली के वो प्रॉपर क्या है, वो आपके कॉलम ही है। उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे आ रहे हैं इसमें मेन जो 4th पॉइंट है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नॉर्मल के तौर पे हम एग्जांपल नंबर आपका बी लेना चाहेंगे। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ली थी बी, अब मैं कहूँ इस पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स है इसका आप ऑर्डर बताइए। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर वही होता है यानी कि कितने रो हैं उसमें कितने कॉलम हैं वो आपका ऑर्डर होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक ये इधर आएगा तो क्या आएगा, एक यहाँ पे रो हुई आपके, एक यहाँ पे आएंगे, एक ये रो हो गई और इधर एक आपकी ये रो हो गई। यानी पर्टिकुलर इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं आपके और 3 क्या है, कॉलम है। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ पर्टिकुलर इस मैट्रिक्स में हम फिर से वापस लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें कितनी रो हैं, इसमें 3 रो हैं और कितने कॉलम हैं, इसमें 3 कॉलम है। तो समझिएगा बात क्या, जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ऑर्डर वो हमेशा आगे जो लिखा जाता है वो आपका रो लिखा जाता है और पीछे वाला जो नंबर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, आपका कॉलम। यानी कि ये आपकी रो लिखा जाता है इस तरह और इधर आपका कॉलम लिखा जाता है। तो हमेशा जब सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, रो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कॉलम आएगा। तो मैं ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई एक मैट्रिक्स हमने यूज करी, यहाँ पे हमने एक सी मैट्रिक्स यूज करी। मैंने आपसे बोल दिया कि ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है पर्टिकुलर इसमें कितने एलिमेंट वो हमको नहीं पता, लेकिन मैंने कहा इसमें ये जो मैट्रिक्स दिखी वो 2 क्रॉस 3 की है। तो आपसे मैं अब इसमें कहूँ कि पर्टिकुलर इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए क्या, सर जो पहले लिखा जाता है वो आपका क्या होता है, वो आपका रो होता है, जो बाद में लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका कॉलम हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये सी मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं आपके, 3 कॉलम हैं। ठीक है, रो की आपकी जो हिंदी होती है उसको पंक्ति बोलते हैं, कॉलम को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। तो ये मेन इसके बेसिक रिक्वायरमेंट हैं मैट्रिक्स के। तो आपको मैट्रिक्स पढ़ना है तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि पर्टिकुलर क्या चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हम देखते हैं पहले क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप जो आता है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स की जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं वर्ग अवयव। मैट्रिक्स को आप अवयव बोलते हैं, स्क्वायर को आप वर्ग बोलते हैं, यानी कि क्या हो जाता है, वर्ग अवयव। अब यहाँ समझते हैं कि वर्ग अवयव क्या है। अब यहाँ मैं डिफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि इसकी डिफिनेशन आपके पेपर में आती नहीं है, उसका कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा, तो उम्मीद करते बात आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स आपके लिए राइट किया, तो मैंने आपके एग्जांपल के लिए 2 मैट्रिक्स टाइप किए। ठीक है, तो आपको इसमें समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। जब किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ रोज आपके जो हैं यानी कि एक ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए आपके, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसके मतलब नहीं, ये पूरी कंप्लीट इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पूरी इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने रो हुए आपके, सर 2 रोज हो गए, 2 कॉलम हो गए आपके। तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके, वो भी सर 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं। यानी कि जब दोनों आपके सेम होते हैं यानी कि एक ही नंबर होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर आपका एक रो, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा रो, यहाँ पे आपका ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, यानी कि इसमें भी आपकी क्या हुआ, 3 रो हो गए, 3 कॉलम। और सबसे पहले किसको राइट करते हैं हम, सबसे पहले रो को राइट करते हैं, ये कॉलम को राइट करते हैं। ये मैं बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत है, इसलिए ये बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझेंगे, पॉज करके यानी बैक में ले जाके सुनिएगा, मेरी बातें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ रोज आपके 3 हुए, नंबर ऑफ रोज इसमें भी कॉलम आपके 3 हुए, तो ये भी मैट्रिक्स कैसी हो गई आपकी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है बस। चलिए अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स क्या होती है उसको मैं थोड़ा सा राइट करके बताता हूँ आपको। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स यूज करी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझिएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है आप हमेशा नंबर लीजिए या कुछ भी लीजिए, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, वो मैट्रिक्स में ही होती है। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन में यूज हो जाते हैं। अब यहाँ समझिएगा रो मैट्रिक्स क्या हो गई, सिंपल सी बात है। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो, केवल सिंगल हो,
यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज आपकी क्या हो, केवल सिंगल हो, वो आपकी यानी कि एक ही रो हो उसमें, तो हमेशा वो क्या होगी, आपकी रो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी रोज हैं आपकी, यहाँ कितनी लाइनें बन रही हैं, यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर, यहाँ पे कितनी, एक ही लाइन बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी यहाँ पे रो मैट्रिक्स हुई बस, यानी कि यहाँ पे 1 रो है आपके और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 कॉलम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, तो आपकी वो हमेशा रो मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसी तरह बात कर लेते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की। तो थर्ड आपका हो जाएगा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स सिंपल से राइट करने चाहें, जस्ट अपोजिट क्या है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, एक होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया A B C, तो यहाँ पे देखिए कॉलम कितने हुए, कॉलम आपके केवल एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन रोज इसमें देखे जाए कितने हैं, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 रोज हैं और कॉलम कितने, 1 है। मैंने हमेशा कहा रो को आप पहले लिखते हैं और कॉलम को आप बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉलम आपका एक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें पता चल रही होंगी मैट्रिक्स में एक्चुअली होता क्या क्या है, तो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब चलते हैं फोर्थ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पास, यानी कि फोर्थ क्या होती है आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर मैट्रिसेस यूज की। अब इसमें देखिएगा क्या चीज़ मैंने नहीं ली है। मैंने क्या कहा, डायगोनल आपको पता है क्या होता है, यानी कि विकर्ण की बात हो रही है यहाँ पे। विकर्ण में आपके कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, विकर्ण में आपका कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और विकर्ण के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो कैसे होने चाहिए, वो आपके 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे डायगोनल क्या, डायगोनल आपका यही तो हुआ। तो आप ही कहेंगे सर ये भी डायगोनल हुआ, तो सर ये भी तो डायगोनल हुआ। नहीं, वो डायगोनल हमको यूज नहीं करना, हमको सीधा सीधा पहले वाला ही डायगोनल यूज करना है, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी पहले वाले में ही हमको यहाँ पे यूज करना है, इधर वाला डायगोनल हमको यूज नहीं करना है। तो याद रखिएगा क्या, डायगोनल हमेशा हमको ये वाला डायगोनल यूज करना है, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 की हो, कुछ भी हो, या 4x4 की हो, हमेशा डायगोनल आपको ये लेना है। उसके बाद जितने भी आपके एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखो एक मैट्रिक्स हमने यूज करी, एन हम ले लिया, ये सब रिप्रेजेंटेशन है, आप किसी से भी यूज कर सकते हैं, आपका नाम जो हो आप उससे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम ये अपनी आपसे ले रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। इसको समझिएगा, यहाँ पे आपने एक एन हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब हमने क्या कहा था, केवल क्या, डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और डायगोनल के बाद जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, वो एलिमेंट सारे आपके 0 होने चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने जितने भी डायगोनल में एलिमेंट लिए हैं वो सब अलग अलग लिए हैं, क्या वो सेम नहीं हो सकते? तो उसकी भी कहानी आगे है, उसको हम आगे समझते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बात यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ मैट्रिक्स की। फिफ्थ मैट्रिक्स आपकी है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स हमने एक राइट करी, तो स्केलर मैट्रिक्स मैंने एक राइट करी, आपके सामने होगी, प्रॉपर देखिएगा। A= हमने क्या राइट किया, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि सर डायगोनल में केवल एक ही एलिमेंट है जो तीनों में एक ही है, बाकी सब क्या है, 0 है। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। डायगोनल यानी कि कहने का मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल में जो इतने भी एलिमेंट आपके होते हैं वो सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सारे नहीं हो सकते तो कम से कम एक एलिमेंट उन तीनों में से कोई ना कोई अलग होना चाहिए। आप तीनों को सेम नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब जैसे आपने यहाँ 3 यूज किया, आपने यहाँ 3 यूज किया, लेकिन आप यहाँ पे जैसे 3 यूज करेंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ना होके वो क्या हो जाएगी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है कि डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हम लेंगे वो सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट आपके अलग अलग एलिमेंट होंगे। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में जितने भी हम एलिमेंट लेंगे वो नंबर जो भी होगा आपका, वो नंबर हमेशा सेम होगा, लेकिन 1 कभी नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्केलर मैट्रिक्स में आप सभी नंबर यूज कर सकते हैं, बस केवल 1 को छोड़कर। अब ये सर ये 1 क्यों छूटेगा, उसके पास भी एक कहानी है, चलिए उसको देखते हैं। यानी कि वो आपकी मैट्रिक्स जो होगी वो टाइप्स ऑफ 6 हो जाएगी, यानी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको मैं एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहा हूँ।
तो हमने एक एग्जाम्पल राइट किया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि सर जो भी डायगोनल में एलिमेंट है वो हमेशा क्या है, 1 1 है, यानी कि यहाँ भी डायगोनल में जो एलिमेंट यूज करे जा रहे हैं वो आपके 1 1 है। बाकी डायगोनल के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, आपके 0 हैं। जी हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही आपकी होती है कि डायगोनल में आपका हमेशा 1 1 होना चाहिए और डायगोनल के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो नंबर आपके क्या होने चाहिए, सेम, यानी कि 0 होने चाहिए वो। और यहाँ भी देखिए डायगोनल में 1 1 है, बाकी जितने भी आपके एलिमेंट हैं यानी कि अवयव हैं सब क्या हैं, आपके अलग अलग हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा कैपिटल आई से इसको राइट किया जाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल आई से राइट किया जाता है। कहीं भी आपका कैपिटल आई लिखा हुआ है, मैट्रिक्स के आसपास चीज़ें हैं, तो हमेशा वो क्या होगा, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही समझा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस चीज़ का लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपकी है वो आपकी है क्या, जीरो मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं जीरो मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए अब देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आपको इसको भी आपको क्या एग्जांपल के तौर पर समझना होगा। तो पहले आप थोड़ा सा डेफिनेशन सुन लीजिए क्या होती है। जीरो मैट्रिक्स वो होगी, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट यानी कि सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए ऐसे हमने एक राइट किया एक मैट्रिक्स आपकी, हमने क्या कहा, जितने भी एलिमेंट है सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। अब सिंपल से मैं आपके यहाँ एक क्वेश्चन करूँगा कि हमने कहा ये जो मैट्रिक्स मैंने राइट करी है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप तुरंत कहेंगे सर इसमें 2 रो हैं और 2 क्या हैं, कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 हो गया। तो आप कहेंगे क्या सर, क्योंकि सर ये तो क्या है, ये तो आपका नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके 2 हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका सर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। बिल्कुल आप कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके सेम हो तो आपकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ये बात हमने क्यों बोली, क्योंकि इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आपका आता है, आपको बताना होता है कि कोई मैट्रिक्स कब स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है। तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा कि जब रो के यानी कि जब नंबर ऑफ रो और जब नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल होंगे तभी वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। एडिशन हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। तो आपको समझना है कि जब 2 मैट्रिक्स आपको होंगी तभी आप एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिसेस लिए हैं। तो 2 मैट्रिक्स आपकी, एक हमने एक मैट्रिक्स ली यानी कैपिटल ए से रिप्रेजेंटेशन किया है 2 3 4 5 एंड सेकेंड मैट्रिक्स आपकी बी है उसमें 2 3 4 6 लिया है, ठीक है। तो ये दोनों सेम भी ले सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था कि अलग अलग लीजिए, बस आपको हमेशा क्या 2 मैट्रिक्स दिखानी है। हमने कहा ए और बी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ए और बी को कब ऐड होंगी वो भी आप थोड़ा समझ लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, मेरी बात समझिएगा, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जब आपके सेम होंगे तभी आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डर क्या है, इसमें ऑर्डर कितना है आपका, इसमें सर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं आपके। इसमें क्या है, इसमें सर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं कि सर इनका ऑर्डर जैसा दिख रहा है उसी तरह इसका भी ऑर्डर है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकती हैं सर, ऐड हो सकती हैं, यानी कि जुड़ सकती हैं। अब सर जुड़ेंगी कैसे, तो इसका जो आगे वाला एलिमेंट है वो इसके आगे वाले एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो आपको पता है 2 और 2 में ऐड होगा कितना होगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसके सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। उसी तरह 4 और यहाँ 4 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 8 होगा। 5 और 6 ऐड होकर कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब ये तो बड़ा सिंपल हमने लिया, कभी कभी यहाँ पे माइनस भी आता है तो आप उसी तरह उसको एडजस्ट कर लीजिएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा एडिशन के लिए क्या ज़रूरी है। एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके ऑर्डर सेम होंगे तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं।
क्लियर बात। इसी तरह हमने एडिशन पढ़ा, उसी तरह हमको सब्ट्रैक्शन करना है। बस यहाँ पे हम ऐड की बात कर रहे हैं, दोनों को ऐड हो जाएंगे, यहाँ माइनस लगा के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसको हम क्वेश्चन में जब हम पहली एक्सरसाइज करेंगे उसमें और अच्छे से सीखेंगे। उम्मीद करते हैं बात यहाँ तक समझ में आई होगी। जितना आपका बेसिक मैट्रिक्स में था वो हमने आपका कवर कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।